प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मन रही होगी। खूब खील पताशे लड्डू पेड़े खाए जा रहे होंगे, खूब दिए जलाए जा रहे होंगे। अब ऐसे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे देश में अभी जो दिवाली को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था कि 31 है या 1 नवंबर है, तो इन सब को मैं साइड में रखते हुए आपको दिसंबर महीने में मनाई जाने वाली दिवाली की बात करने के लिए आ गई हूँ, जो हमारे देश के एक हिस्से में दिसंबर महीने में दिवाली को मना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और निरमंड और शिमला से आसपास जुड़े हुए इस इलाके की, जहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाई जा रही है। और ये जो दिवाली है ये आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से मनाई जा रही है, ऐसा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसे वहां इगास कहा जाता है। इगास या बूढ़ी दिवाली आम दिवाली से 1 महीने बाद मनाई जाती है। इसके बारे में कई सारी कहानियां भी मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं ये जो वामन अवतार लेकर विष्णु जी इस दुनिया में आए थे और 3 पग की जमीन मांगी थी, 3 पग की भूमि मांगी थी, तो राजा बलि ने जिस तरीके से अपना शौर्य और अपना दानवीर रूप दिखाया था, उसके लिए भी ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। दूसरी कहानी इसके बारे में ये कहा जाता है कि राक्षस वृत्रासुर भी कहा जाता है। वृत्रासुर या वृत्तासुर नाम के राक्षस को हराने के लिए इंद्रदेव के लिए तैयारियां की जा रही थी। ऐसे में जो ऋषि दधीच हैं, उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था और उसी से एक अस्त्र बनाया गया था, जिसका प्रयोग करते हुए इंद्र भगवान ने वृत्रासुर का वध किया था और इस वजह से भी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे थे, तो वहां पर अयोध्या में तो दिवाली मना ली गई, लेकिन ये समाचार चूंकि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने बाद मिले थे, 1 महीने बाद पहुंचे थे, इसलिए बूढ़ी दिवाली 1 महीने बाद भी मनाई जाती है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में रस्साकशी भी की जाती है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। कुछ एक लोगों का कहना ये भी है कि जो ऋषि परशुराम जी थे, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ इस स्थान पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आए थे। वहां पर एक सर्पराज ने इन पर हमला बोल दिया और कैसे जो ऋषि परशुराम जी हैं, उन्होंने कैसे वीरतापूर्वक उस सर्प का विनाश किया, उसको मनाते हुए भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इससे कुछ एक लोग बूढ़ी दयावड़ी भी कहते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ एक लोग मंदिर जाते हैं, कुछ चुने हुए चुनिंदा मंदिर हैं, वहाँ पर जो देवदार और शीशम की लकड़ियाँ, उसकी मशालें बनाई जाती हैं, उन मशालों से आपसी खेल खेला जाता है। इस दिन ये भी होता है कि कई सारे लोकगीत, लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कुछ ठंडे पानी में स्नान करने की बात भी सामने आई है और इस तरीके से बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसमें दिवाली या आम दिवाली की तरह पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं, लेकिन बहुत प्यार से और बहुत खुशी के साथ इस पूरे समय को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी दिवाली यहाँ पर मन गई है और आपको 12 से 15 दिसंबर के बीच में थोड़ी सी छुट्टियाँ मिल रही हैं, तो ऐसा कीजिए, अपने बैग पैक कर लीजिए और चले जाइए बूढ़ी दिवाली को देखने के लिए और उस बूढ़ी दिवाली को मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में। तो आपसे बस यही जानना चाहती हूँ कि क्या आपको बूढ़ी दिवाली, इस तरह की कोई दिवाली सेलिब्रेशन होता है, इसके बारे में थोड़ी भी मालूमात थी? अगर थी तो ज़रा लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।